मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष आज बिहार के चुनाव के बारे में बातें कर रखना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव अभी हाल में संपन्न हुआ है। इस चुनाव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी पहले जैसे ही लोकप्रिय हैं। विपक्षी दलों ने जो महागठबंधन बनाया था वह गठबंधन मैजिक फिगर तक पहुंचने में असफल हो गया और एनडीए को बहुमत प्राप्त हो गया, जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार का गठन भी हो चुका है। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता में भी पिछली सरकार के किए हुए कार्य के प्रति अभी भी आक्रोश है, लेकिन इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया है कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान आज का मतदाता चाहता है। जब तक जनता से जुड़ी हुई समस्या बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याओं का निदान होना आवश्यक है। इस प्रश्न पर आज का युवा वर्ग पहले से अधिक मुखर है। मात्र भावनात्मक मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीता जा सकता है। एनडीए ने भी बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का वादा किया है तथा अन्य जन सरोकार की समस्याओं का भी निष्पादित करने का आश्वासन दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार का चुनाव जाति के आधार पर नहीं होकर के हर मतदाता ने अपनी अभिरुचि और पसंद के अनुसार मतदान किया है। अब वह समय चला गया जब किसी जाति पर किसी दल विशेष या नेता विशेष का अधिकार रहता था। आज की जो पीढ़ी है वह पहले से अधिक समझदार और शिक्षित है। अपना लाभ हानि समझकर ही निर्णय लेती है। आज के राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह मतदाताओं की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील रहे। अल्पसंख्यकों ने ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में मतदान किया है, लेकिन अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों ने पूर्व की तरह ही मतदान किया है। अब किसी भी जाति या धर्म के आधार पर राजनीति करना संभव नहीं है। जहाँ तक आर्थिक आधार पर बंटने का प्रश्न है, बिहार के इस चुनाव परिणाम ने वामपंथी दलों को संजीवनी प्रदान कर दिया है। जो वामपंथी दल लगभग विधानसभा के पटल से गायब हो गए थे, पुनः नई जीवनी शक्ति प्राप्त हुई है और सभी तीनों वामपंथी दलों को बिहार विधानसभा में सीट प्राप्त हो गया है। सबसे शक्तिशाली होकर के भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी लेनिनवादी उभरा है और इससे कम से कम जो गरीबों की समस्या है, बेरोजगार युवकों की समस्या है, उसे विधानसभा में अधिक मजबूती से उठाने का अवसर प्राप्त होगा। सत्ताधारी दल और विशेषकर मुख्यमंत्री ने भी अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। विशेषकर बिहार में विधि व्यवस्था की जो खराब स्थिति थी उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण स्थापित किया गया है, जिसके फलस्वरूप महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन प्रदान किया।
किया। इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज बिजली की सुविधा लोगों को प्राप्त है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल हुई है, लेकिन बिहार अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ प्रांत है। बिहार का प्रति व्यक्ति जीडीपी अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे नीचे है। यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या भी अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार को उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक बाहर से आ गए हैं उन्हें रोजगार मिल सके। अब समय आ गया है कि जनता से जुड़े हुए सवालों और प्रश्नों का निदान सत्ताधारी दल करे और विपक्ष उन प्रश्नों को सशक्त तरीके से विधानमंडल के अंदर और बाहर भी उठाए। बदलते हुए समय में आज का बुद्धिजीवी वर्ग को भी लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए और एक ऐसे बिहार का निर्माण होना चाहिए जो समता युक्त और शोषण विहीन हो, जहाँ जाति पाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास का अवसर प्राप्त हो सके। आज बिहार के जो स्लम एरिया है वहाँ पर लोगों का जीवन काफ़ी नारकीय है, अतः सरकार को प्राथमिकता देकर उसमें उस स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। पटना का जो स्लम एरिया है वह भी काफ़ी दयनीय स्थिति में वहाँ के लोग जीवन बिता रहे हैं, अतः सरकार को प्राथमिकता देकर के वहाँ के लोगों को पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि मनुष्य होने के नाते उन्हें भी जीने का समान अधिकार प्राप्त हो सके। इस तरह तभी जाकर के एक अच्छे बिहार का निर्माण हो सकता है और बिहार भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देश के अन्य राज्यों के बराबर पहुंच